कुछ होता है पर मैं बता नहीं सकता। चलो मूल कौन है? राकेश राकेश कुमार के नाम से। राकेश कुमार के नाम से कोई प्रश्न है। मूलाधार में कुछ होता है बता नहीं सकता, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में कुछ हलचल हो रही होगी। तो यानी उस क्षेत्र में हलचल का मतलब ये है कि आपका ध्यान लगने लगा है। ये बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, आप भले न बता पाएँ, कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं कि बता नहीं पाते हैं शब्दों से, वो अनुभूति करने वाला ही समझ पाता है। यानी जो अनुभूति वो आनंदित होता है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, उस क्षेत्र में कुछ हलचल हो रही है, यानी आपकी साधना की शुरुआत हो गई है। जी। सत्य प्रकाश प्रजापति। गुरुजी मेरे मूलाधार में भयंकर दर्द हो रहा है। सत्य प्रकाश प्रजापति का प्रश्न है जो इन्होंने बताया अशोक जी ने कि मूलाधार में भयंकर दर्द हो रहा। भैया भयंकर दर्द नहीं होना चाहिए, दर्द हल्का दर्द, यानी मीठा मीठा दर्द कहना चाहिए। दर्द हो रहा है तो भाई अगर भयंकर होता है तो डॉक्टरी राय है, लेकिन अगर आध्यात्मिक है तो प्राण हो सकता दबाव दे रहा हो। भयंकर शब्द नहीं आता है साधना में, धीरे धीरे दर्द होता, प्राण ऊर्ज करने के ऊर्ज करने का प्रयास कर रहा होगा। ठीक है, तो आप लगे रहिए और धीरे धीरे होगा। अगर आपका असहनीय दर्द होता है तो फिर डॉक्टर से राय लीजिए। बबीता कोचर जी है, कह रही है कि 2-3 महीने से गुरुजी मेरे बैकबोन में अनुभूति हो रही है, कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, पूरा दिन होता रहता है। ठीक है, बबीता कोचर एक तो कनाडा में थी, शायद वो हो, या मतलब कोई बात नहीं कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ उनको होता रहता है। प्राण वायु ऊपर नीचे गति करती होगी, उसकी अनुभूति होती होगी। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। बस आप साधना करते रहें, शुद्धता को बढ़ाए रखें तो धीरे धीरे, यानी लेकिन आपने कहा दिन भर होती रही, ये एक अच्छी बात है। चलो ठीक है, मन के अंदर आप ईश्वर का भी नाम लेते रहिए, ये दिन भर होती तो अच्छी बात है। उत्कर्ष मिश्रा लखनऊ से। गुरुजी मुझे सफ़ेद प्रकाश दिखता है बहुत तेज, मैं 19 साल का हूँ। अच्छी बात है कि सफ़ेद प्रकाश दिखता है, प्रकाश दिखता है तो ये कहीं न कहीं हृदय चक्र से संबंधित होगा। लेकिन हो ना हो, क्योंकि मैं आपकी साधना से परिचित नहीं हूँ इसलिए, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि आपको प्रकाश दिखता है, अनुभव आते हैं, तो प्राण कहीं न कहीं क्रिया कर रहा, तो ये हृदय से संबंधित कोई बात होगी। ठीक है। गौरव परसर। कुंडली के दबाव के कारण कंठ के ऊपरी भाग में फोड़े के समान दुखता रहता है और लगभग सारे अनुभव नीले रंग के आते हैं। अरे भाई गौरव पराशर, क्या आप डॉक्टर साहब जयपुर वाले हैं? आप अगर वही हैं तो आप तो डॉक्टर साहब हैं। तो वो तो जो आप कह रहे हैं कुंडली के दबाव के कारण ऊपर को फोड़े जैसे दुखते, इसका मतलब है कि कंठ चक्र का विकास क्रम तेजी के साथ चल रहा है। ये एक अच्छी बात है, इससे ग्रंथि आपकी जल्दी से खुलेगी। एक मैं ये कहूँ कि आप सारे नियमों का पालन करिए। सारे नियमों का मतलब मैं खुल के नहीं कह रहा हूँ, शायद आप समझ लीजिए कि बहुत सी बातें होती हैं मैं शिविर में भी खुल के नहीं कह पाता हूँ, उचित नहीं लगता है। आप सारे नियमों का 1 साल या 6 महीने जब तक ये खुल न जाए तब तक पालन करिए। कभी प्रत्यक्ष हुए तो देखा जाएगा। वायरस की वजह से सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। आप भी वायरस की वजह से मतलब थोड़े परेशान हो चुके हैं, ऐसा मुझे बताया गया था। चलो कोई बात नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको जो दुख रहा है ना, वैसे लोग कहते हैं कि ये दुख रहा है या नहीं कहते कि दुख रहा है, कि वैसी बात। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि दुख रहा है, दुखने दो और दुखे, जितना दुखेगा बस उसका जो फल है बहुत अच्छा है, इसके बाद उतने ही प्रसन्न हो जाएंगे। समझ गए ना? हाँ ठीक है। रजत मिश्रा जी। गुरुदेव पत्थर की मूर्तियां को सजीव देखने का क्या हो? अरे बहुत अच्छी बात, पत्थर की मूर्तियां सजीव देखने का आपका, यानी आप अंतर्मुखी हो रहे हैं, इंद्रियाएं अंतर्मुखी हो रही है, आपकी साधना बढ़ रही है। पत्थर की मूर्ति जब सजीव दिखने लगे यानी साधना में उन्नति हो रही है। बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए। जी। आधे घंटे के लिए आना था मुझे, आधा घंटा हो गया। हाँ जरा नहीं आ रहा है। प्रणाम प्रणाम। नहीं कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो बंद करें। तो साधकों अभी तो जो हमारे साधक गण सहयोग कर रहे हैं प्रश्न पढ़ने में, और शायद उन्हें कोई अच्छा सा प्रश्न नहीं मिल रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, हम यहीं पर अब शायद लाइव आना आधा घंटा हो गया है। किसी किसी के मोबाइल में शायद नेट भी नहीं होगा, ख़त्म हो गया होगा। तो क्योंकि पिछली बार शिकायत आई थी कि गुरुजी आप लाइव बहुत बड़ा मतलब करते हैं, इसलिए छोटा छोटा किया करें, जल्दी जल्दी लाइव आया करें। तो
प्रश्नों के उत्तर और देखने को भी मिलता है। चलो आपकी श्रद्धा है, फिर कभी लाइव आएंगे। अभी तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में मिलना नहीं, मैं भाई मिलूंगा नहीं, जानते नहीं कि आजकल क्या चल रहा है वायरस। तो साधकों अब जल्दी ही फिर मिलेंगे, फिर लाइव आएंगे, शायद दिल्ली से। अब ये सोचेंगे, वादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। अच्छा, साधना करते रहिए, हम मिले ना मिले, साधना नहीं रुकनी चाहिए। आप अगर अच्छी गुरु की तलाश करेंगे तो शायद मिले, क्योंकि एक सज्जन ने कहा, मैं उनका नाम भी नहीं बताना चाहता, शहर भी नहीं, तो उन सज्जन ने तो पूरे अपने गुरुदेव को इस तरह से कहा, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं उन सज्जन से कहना चाहूँगा कि भाई अब मैं नया साधक नहीं ग्रहण कर पाऊँगा, मेरे पास पुराने साधक हैं। यहाँ पर जो साधक हैं पुराने में ही गिनती करता हूँ, तो मेरे पास गिनती थोड़ी ज़्यादा है, इनसे संपर्क बनाए रखूँगा। चलो ईश्वर जो चाहे, मैं तो प्रस्तुत हूँ, मगर प्रकृति हमें इजाज़त नहीं देती है। तो अच्छा साधकों, लाइव अब यहीं पर समाप्त करते हैं। कोशिश करूँगा दिल्ली से कि एक बार फिर थोड़े समय के लिए लाइव आऊँ, ठीक है। तब तक आप कठोरता के साथ साधना करते रहिए। नमस्कार। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.